आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट होता है क्या? व्हाट इज यूनिट? एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमको एप्पल खरीदने हैं, तो हम एप्पल वाली दुकान में बोलते हैं कि एप्पल दे दीजिएगा। तो अगर हम ये बोले कि एप्पल दे दीजिएगा तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हमें उसको बोलना होता है कि 1 kg एप्पल दीजिएगा। तो ये जो केजी वर्ड मैंने यूज किया ना, ये हमारी यूनिट है। किसकी? एप्पल की। एप्पल क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। अगर मुझे कपड़ा खरीदना है तो मैं कपड़े वाली दुकान पे जाके बोलता हूँ कि 5 मीटर कपड़ा दे दीजिएगा। ये जो 5 मीटर जो मैं लगा रहा हूँ ना, मीटर, ये हमारी यूनिट है। किसकी? कपड़ा जो मैं खरीद रहा हूँ वो जो मेजरेबल क्वांटिटी है। तो यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड रेफरेंस और मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। इसी को लिख लेते हैं। यूनिट, द स्टैंडर्ड रेफरेंस और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो हम उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे कि जनरली मैंने भी एक एग्जांपल लिया था, जैसे मास। मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम। तो ये यूनिट है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी को हम जिससे रेफरेंस मान करके हम मेजर कर रहे हैं, वो हमारी यूनिट कहलाती है जनरली। जैसे कि लेंथ, मीटर, टाइम, सेकंड, ये सारी हमारी क्या है? यूनिट। और ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। जो यूनिट होनी चाहिए ना, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर हम किसी को बताएं तो उसको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ ये यूनिट है। सेकंड है द यूनिट शुड बी इन प्रॉपर साइज। जो हम साइज बनाएंगे यूनिट का, वो इन प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक 1 मीटर लेंथ नापनी है तो उसके लिए बहुत लंबा इंस्ट्रूमेंट या कुछ चीज मुझे रखनी पड़ेगी। वो एक प्रॉपर साइज में होना चाहिए मेजरमेंट के लिए। थर्ड है द यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम। द यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम। हम ऐसी यूनिट मानेंगे कि जिसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से ना बदले। अगर वो टाइम टू टाइम वेरी करेगी तो जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए आज हमने कुछ मेजरमेंट लिया, कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद वो जो पहले मेजरमेंट उसने मेजर करके दिया था, कुछ समय बाद वो मेजरमेंट करके हमें नहीं देगा, क्योंकि वो बदल जाएगा। तो ऐसी यूनिट हम लेते हैं कि वो टाइम के अकॉर्डिंग ना चेंज हो। नेक्स्ट है द यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। हम ऐसी यूनिट मानते हैं जो फिजिकल कंडीशंस से भी चेंज ना हो, जैसे लाइक प्रेशर और टेम्परेचर। इनसे भी ये वैल्यू चेंज हमारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है द यूनिट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। अगर हम उसको रिप्रोड्यूस करना चाहें, दोबारा से बनाना चाहें, तो वो इजिली रिप्रोड्यूस हो जाए, है ना। तो ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स के अंदर आते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। हेडिंग है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसको हमने कैटेगराइज करके रखा है। चलिए इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहली है, हम बात करते हैं सीजीएस, दूसरी एफपीएस और थर्ड एमकेएस। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात कर रहे हैं। ये क्या है? सेंटीमीटर, ये जो है ये ग्राम, और ये अपना सेकंड। दूसरा ये है फुट, ये है पाउंड, और ये है सेकंड। सिमिलरली ये है मीटर, एक किलोग्राम, और ये सेकंड। ये वाला जो एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम है। ये ब्रिटिश में चलता था, ब्रिटिश सिस्टम। और ये वाला जो सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम है।
फ्रांस सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, किसकी, लेंथ की। ये फिजिकल क्वांटिटी किसकी, मास। ये किसकी है, टाइम। और ये किसकी है, अगेन लेंथ। और ये मास, ये टाइम, अगेन लेंथ, मास, और ये किसकी है, टाइम। मास, लेंथ और टाइम, ये सब हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट से डिफरेंट सिस्टम चलता था। ये सिस्टम चलता था फ्रांस में, ये चलता था ब्रिटिश में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं नीड ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी। तो जनरली हम ये जान रहे थे कि जो एपीएस सिस्टम था और जो सीजीएस सिस्टम था, ये एक ब्रिटिश में चलता था और एक चलता था फ्रांस में। तो मान लीजिएगा हम ब्रिटिश में हैं इस वक्त, अगर ब्रिटिश में हम कुछ मेजरमेंट जो ले रहे हैं, वो मेजरमेंट किस में ले रहे हैं, हम फुट में ले रहे हैं, लेंथ का मेजरमेंट फुट में ले रहे हैं, है ना, और मास का मेजरमेंट पाउंड में ले रहे हैं। बट जो सीजीएस वाले हैं, जो फ्रांस वाले हैं, वो लेंथ का मेजरमेंट ले रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, और मास का मेजरमेंट ले रहे हैं ग्राम में। अगर वो हम एक ब्रिटिश से अगर हम फ्रांस में जाते हैं, तो हम तो ब्रिटिश वाले जानते हैं लेंथ को फुट में, और वो जानते हैं लेंथ को सेंटीमीटर में। तो हमारी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हम अगर वहां ट्रेड करना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे मेजरमेंट की, और हम उनके मेजरमेंट की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम उनके मेजरमेंट नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारे नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लगी। तो सारे साइंटिस्ट लोग बैठे, बढ़ गए, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की। वो कॉन्फ्रेंस हुई 1971 पे, ऑन द बिहाफ ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उसके बाद एक डिसाइड किया गया, एक सिस्टम बनाया गया। उनको बोला गया कि भाई देखो, ये सारा सिस्टम सबके लिए वैलिड होगा, सब इसको माना करेंगे। वहां से लिया गया। तो देखते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस या मीटिंग ऑन वेट एंड मेजरमेंट in 1971। इन 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई, जिससे एक सिस्टम बनाया गया, जिसको सबने मिलकर डिसाइड किया कि ये सबके लिए वैलिड होगा। एमकेएस सिस्टम को वहां से अडॉप्ट किया गया, एमकेएस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, जिसको यहां से लिखा गया सिस्टम द इंटरनेशनल, सिस्टम द इंटरनेशनल। यहां से दो वर्ड उठाए, एक तो यहां से एस उठाया और एक आई यहां से उठाया, जिसको लिखा गया एसआई सिस्टम। यहां से एसआई सिस्टम बना ताकि वो कंट्रोवर्सी जो हो रही थी, जो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी रिमूव हो पाए। नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम। अगर ये एसआई सिस्टम आया है तो जरूर उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है, ये जो सिस्टम है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसको सब माना करेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज हो गया, इट इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है, इंटरनेशनल में एक्सेप्ट माना होगा। नंबर 2, ये जो होता है मैट्रिक सिस्टम होता है, मैट्रिक सिस्टम। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई किसी यूनिट का कन्वर्जन करना होता है, तो सिंपली या तो 10 की मल्टीप्लाई या 10 का डिवीजन करके हम उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना। तो न्यू कन्वर्जन बाय मल्टीप्लाई और डिवीजन बाय 10। 10 की मल्टीप्लाई और 10 की डिवीजन करके हम न्यू सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ये वाला कन्वर्जन 10 की मल्टीप्लाई वाला कन्वर्जन, जैसे 1 kg की अगर हम बात करें तो 10 की पावर 3, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1 की पावर 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो ये 10 टू द पावर वाला, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई होगी या 10 की
डिवीजन होगी तो उससे हम न्यू कन्वर्जन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, ये जो ऐसा सिस्टम होता है रेशनल सिस्टम होता है। रेशनल सिस्टम मतलब लॉजिकल सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले भी लिख लेते हैं इसको, रेशनल सिस्टम। तो ये होता है वन यूनिट फॉर वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। ये बोल रहा है कि अगर कोई एक क्वांटिटी है वो डिफरेंट फॉर्म में है, तो जो उसकी यूनिट होगी ना वो एक ही यूनिट होगी, है ना। वो होगी, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एनर्जी का, तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल, एसआई यूनिट। अब देखिएगा एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। हमने वाटर को बॉईल किया, उसके बाद जो हीट निकली, है ना, उसको हमने मेजर किया कैलोरी में, है ना। वर्क डन हुआ, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, उसको फोर्स अप्लाई किया, वहाँ पे जो वर्क डन हुआ उसको मेजरमेंट लिया जूल में। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वहाँ पर जो एक ही टाइप क्वांटिटी तो एक ही है, फिजिकल क्वांटिटी जो एनर्जी है, बस उसके जो फॉर्मेट है वो अलग अलग हो रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या बोल रहा है कि इनका जो मेजरमेंट होगा वो सिर्फ ऐसा यूनिट में वो क्या होगा, जूल होगा। उसके बाद एक और पॉइंट और होता है, ये होता है कोहेरेंट सिस्टम। इसको नोट कर लीजिएगा, देन देखते हैं कोहेरेंट सिस्टम होता क्या है। तो नेक्स्ट है अपना कोहेरेंट सिस्टम। तो कोहेरेंट सिस्टम को क्या होता है, अ सिस्टम बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज विदाउट यूजिंग एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। एक बार और देखिएगा, ये है अ सिस्टम बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही कोई सेट होता है जो विदाउट यूजिंग एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसमें हमें किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती, यानी कि उसकी वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। जबकि हम फर्स्ट टाइम किसी भी क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वैल्यूज को हम क्या पुट कर सकते हैं, 1। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेकर के बात कर सकते हैं कि देखिएगा, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर मैं दोनों कंबाइन करता हूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, और यहां पर एक कांस्टेंट लेता हूं, मान लीजिए इस प्रोपोर्शनलिटी को मैंने हटा के कांस्टेंट लिया k इज इक्वल टू m है। तो ये जो k है ना, इसकी वैल्यू में कितना पुट कर सकता हूं, 1 पुट किया जा सकता है। तो जनरली क्या बच जाएगा, f इज इक्वल टू m है। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू को 1 पुट कर लेना, ये कोहेरेंट सिस्टम की क्वालिटी होती है। ये इसका एडवांटेजेस होता है कि जब भी कभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट टाइम किसी क्वांटिटी को, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को कितना पुट किया जा सकता है, 1 पुट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़ते हैं f इज इक्वल टू m में पढ़ते हैं ना, f इज इक्वल टू k में तो नहीं पढ़ते। उसका रीजन यही है कि एसआई सिस्टम लाने के बाद, एसआई सिस्टम के बाद यही k की वैल्यू कितनी मानी गई है, 1। ओके, थैंक यू।